है त्रिवर्णा ध्वजा। त्रिवर्णा ध्वजा मतलब तिरंगा। हमारे देश का जो ट्राई कलर है, तिरंगा है, बेसिकली उसके बारे में डिस्कशन है बच्चों के क्लास में आपस में। तो बच्चों का जो फर्स्ट है, इसमें मैंने एनसीईआरटी का पीडीएफ निकाल लिया है, संस्कृत में है, इसको हिंदी में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अब इसमें लिखा हुआ है कि देवेशा, ये जो देवेशा है ये बोलता है, किससे बोलता है? क्लास में डेविड से। देवेशा कहता है अद्य स्वतंत्रता दिवसः अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्यस्य ध्वजारोहणं करिष्यति, छात्राः संस्कृत कार्यक्रमेण प्रत्योसन्ति, अन्ते च मोदकानि मिलिष्यन्ति। लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा बुक में भी। अद्य स्वतंत्रता दिवस, आज स्वतंत्रता दिवस है। अद्य मीन्स आज, स्वतंत्रता दिवस मतलब जो हम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करते हैं, आज स्वतंत्रता दिवस है। अस्माकं विद्यालयस्य प्राचार्य, अस्माकं मतलब हमारे, हमारे विद्यालय के प्राचार्य मतलब टीचर, जो भी हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य होंगे, ध्वजारोहण, ध्वजारोहण करेंगे। ध्वजारोहण मतलब झंडा फहराएंगे। करिष्यति करेंगे, स्यति स्यता स्यन्ति जब आएगा तो वो क्या होता है? फ्यूचर होता है। तो आज स्वतंत्रता दिवस है, हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्वजारोहण करेंगे। छात्रा संस्कृतम कार्यक्रमेण प्रत्योसति, छात्रों लोग, जितने भी छात्रगण हैं, स्टूडेंट्स, वो सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम मतलब जैसे इंडिपेंडेंस डे में होता है ना, कोई डांस करता है, कोई उसके भगत सिंह का रोल करता है, कोई ड्रामा करता है, करते हैं स्कूल में, कोई सिंगिंग करता है, तो उसे कहते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम। अंते, अंते मतलब लास्ट में, मोदकानि मिलिष्यन्ति, सबको मोदक मिलेगा। मोदक मतलब प्रसाद या लड्डू, कहीं कहीं तो आजकल 5 स्टार दे देते हैं ना, कहीं कहीं ऐसे ही कुछ भी छोटा सा पैकेट 5 रुपए वाला बोल दिए या बिस्किट गुड्डे का दे दिए, चले गए। मोदकानि का मतलब मोदक होता है, स्पेशली हम यहाँ पर प्रसाद लेंगे सबको बाद में, अंत में मतलब बाद में जब खत्म हो जाएगा कार्यक्रम, उसके बाद सबको प्रसाद दिया जाएगा। वो लड्डू हो सकता है, मोदक हो सकता है, बिस्किट हो सकता है, मिलता है ना सबको। फिर है, हम पढ़ेंगे डेविड। अब डेविड बोलता है, डेविड क्या कहता है? सुचे, सुचे जानसि तुम, तुम्हें क्या सूची, क्या तुम्हें पता है? अस्माकम ध्वजा कीदृशा, हमारा ध्वज कैसा दिखता है? सूची, क्या तुम्हें पता है हमारा ध्वज तिरंगा कैसे दिखता है? अब सूची बोलती है अस्माकम देशस्य ध्वजा त्रिवर्णा इति, हमारे देश का, हमारे देश का ध्वज, ध्वज मतलब झंडा, त्रिवर्णा इति तिरंगा है। हमारे देश का झंडा तिरंगा है। सलीम अब कहता है क्या? रुचे अयम त्रिवर्णम कथम, अयम त्रिवर्णम कथम अस्मिन ध्वजे त्रयः वर्णा, हमारे, ये वर्णा मतलब कलर, रंग। सलीम पूछता है रुचि, क्या तुम्हें पता है त्रिवर्णम कौन कौन है, 3 कलर कौन कौन से हैं? तो रुचि बोलती है अस्मिन ध्वजे त्रयः वर्णा संति, हमारे 3 रंग, हमारे ध्वज का 3 रंग इस प्रकार हैं। कैसे? त्रिवर्णा, सलीम ने पूछा, सलीम ने रुचि से बोला कि अयम त्रिवर्णा कथम, ये 3 वर्ण जो नाम पड़ा ये क्यों पड़ा? तो रुचि बोलती है अस्मिन ध्वजे त्रयः वर्णा, हमारे ध्वज में 3 रंग हैं, अतः इसलिए त्रिवर्ण, इसका नाम तिरंगा है।
किम त्वम एतासाम वर्णाम नामानि जानसि, क्या तुम्हें पता है ये रंग कलर का नाम कौन कौन से हैं? ये किसने बोला? रुचि ने। फिर सलीम कहता है, अरे केसर वर्ण श्वेता हरिता चा एते त्रयः वर्णा। अरे ये तो केसर वर्ण केसरिया रंग, श्वेत सफेद रंग, हरिता हरा रंग से मिलकर तीन रंग तिरंगा हमारा बना। केसरिया सफेद और हरा रंग का से मिलकर हमारा तिरंगा बना है। किसने बोला ये बात? कहता है अस्माकम, अस्माकम मतलब हमारे, ध्वजे एते त्रयः वर्णा किम सूचयन्ति, हमारे ध्वज के तीन रंग क्या सूचित करते हैं, क्या बताते हैं तीनों रंग? तो सलीम कहता है श्रुणु सुनो, केसर वर्णा शौर्यस्य, केसव वर्ण मतलब केसरिया शौर्य का प्रतीक है। श्वेता सत्यस्थ, श्वेता मतलब सफेद कलर सत्य का प्रतीक है। हरितस समृद्ध सूचका, और हरा कलर समृद्ध का प्रतीक है। क्लियर? हरा कलर समृद्ध का प्रतीक है। समृद्ध मतलब प्रॉस्पेरिटी, हरियाली, खुशियां। ओके। फिर सूची बोलती है किम एतेषाम वर्णानाम अन्यम महत्वम, क्या इसका कोई अन्य महत्व है, कोई और मतलब है क्या इसका? किसने पूछा ये बात? सूची। तो फिर डेविड आया, डेविड बोलता है डिस्कशन में, आम, यस इसका और महत्व है। कथम ना, क्या तुम्हें नहीं पता? ध्वजस्य ऊपरी स्थिति केसव वर्ण, ध्वज के सबसे ऊपर स्थित केसरिया कलर, केसरिया रंग, त्यागस्य और उत्साहस्य, त्याग का प्रतीक है, उत्साह का प्रतीक है। त्याग मतलब सैक्रिफाइस। च सूचका सूचित करता है। मध्य स्थित, मध्य मतलब बीच में, श्वेत वर्णा सफेद कलर, सफेद रंग, सात्विकताया सूचिता, शांति का प्रतीक है, सत्यता का प्रतीक है। अब क्या हुआ फिर आगे? हम कथम ना, क्या तुम्हें नहीं पता है कि ध्वजस्य ऊपर स्थित, ध्वज के सबसे ऊपर स्थित केसरिया रंग त्याग और उत्साह का प्रतीक है। मध्य स्थित, बीच में स्थित श्वेत वर्ण, श्वेत मतलब सफेद रंग, सात्विकताया सूचिकाता चा धोत का, शांति का और सत्यता का प्रतीक है। अदा स्थित, सबसे नीचे स्थित तिरंगे में हरा कलर, वसुंधराया सुषमाया उर्वरता दोत का, वसुंधरा मतलब धरती पर मौजूद, उर्वरक हरियाली का प्रतीक है। खाद्य का मतलब जो धरती पर खाना, खाद्य पदार्थ है उस पर, उसको धोतक है, उस धोतक मतलब सूचना करता है। फिर तेजिंदर बोलता है शुचे, शुचि ध्वजस्य मध्य एकम नील वर्णम चक्रम वर्तते, ध्वज के बीच में एक नीला कलर का चक्र होता है, क्या पता है? ये किसका धोतक है? ये क्या बताता है? तो सूची कहती है आम, आम, हां हां, इदम अशोक चक्रम कथ्यते, एक अशोक चक्र बीच में होता है। एततम प्रगते न्यायस्य च प्रवक्तम, यह प्रगति और न्याय का प्रतीक है। प्रगति मतलब डेवलपमेंट और न्याय जस्टिस का प्रतीक है। कौन? बीच में स्थित, हाँ। सारनाथे अशोक स्तंभ स्थिति, यह सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया। सारनाथ जगह का नाम है, अशोक स्तंभ जहां पर बने हुए हैं एमपी में, वहां से लिया गया है। अशोक की कहानी पता ही होगी तुम्हें, है ना? तो उसके स्तंभ से ये लिया गया है जो चक्र है। तस्मात् एव एतत् गृहीतम्, वहीं से ये लिया गया है। अब प्रणव बोलता है, क्या प्रणव बोलता है? अस्मिन् चक्रे चतुर्विंशति अरः सन्ति, हमारा जो चक्र है
उसमें चतुर्विंशति अरा 24 तीलियां होती हैं। कितनी? 24 मेरी अब बोलती है भारतस्य संविधान सभा 22 जुलाई 1947 तमे वर्षे समग्रतया अस्य ध्वजस्य स्वीकारणम जातम। हमारे भारत का संविधान कॉन्स्टिट्यूशन 22 जुलाई 1947 में समग्रतया अस्य ध्वजस्य, यह ध्वज स्वीकारम जातम, स्वीकार किया गया है। हमारे भारत का यह तिरंगा का में जो चक्र है, यह 22 जुलाई 1947 ईयर्स को स्वीकार किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में बात को लिखी है, 24 तीली की जगह 25 नहीं बना सकते। तेजेंद्र, अस्माकम त्रिवर्णा ध्वजा स्वाधीनतया राष्ट्र गौरवस्य च प्रतीका। तेजेंद्र बोलता है फिर, ये हमारा तिरंगा झंडा जो हमारा है वो स्वाधीनता मतलब फ्रीडम, आजादी का, राष्ट्र गौरव, राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है, राष्ट्र के गौरव का प्रतीक है। अतः एवं स्वतंत्रता दिवसे गणतंत्र दिवसे च अस्य ध्वजस्य उत्तोलनम समारोह पूर्वं भवति। इसलिए स्वतंत्रता दिवस के दिन और गणतंत्र दिवस के दिन, स्वतंत्रता दिवस मतलब 15 अगस्त और गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे 26 जनवरी के दिन ये समारोह पूर्वक, समारोह में, फंक्शन में फहराया जाता है। ध्वजस्य उत्तोलनम, ये झंडा फहराते हैं कब? 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी को। जयतु तिरंगा ध्वजा, जय हमारे झंडे तिरंगे की, जय भारत और जय तिरंगा ध्वजा। चैप्टर कंप्लीट, हिंदी एक्सप्लेनेशन हुआ। अब इस चैप्टर को तुम्हें हिंदी में इंटरप्रेट करना है। जहां पर लग रहा है, जहां पे लग रहा है कि ये वर्ड का हिंदी मीनिंग क्या होगी, वो मेरे से डिस्कस करना है, मेरे से पूछना है। अगर ऑनलाइन देख रहे हो तो उसमें कमेंट्स में लिख देना है कि ये वर्ड का मतलब क्या है। ओके, फटाफट कर लो।